मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु के जीवन से जुड़े कई त्योहार मनाए हैं। प्रभु के जन्म का त्योहार मनाए, मंदिर में चढ़ाए जाने का त्योहार मनाए, प्रभु के बपतिस्मा का त्योहार मनाए, हम प्रभु के दुख भोग का त्योहार मनाए, उनके पुनरुत्थान का त्योहार मनाए, और आज हम प्रभु के स्वर्गारोहण का त्योहार मनाते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 3 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु 40 दिन अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन अपने शिष्यों को बार बार विविध जगहों में विविध रूपों में दर्शन दिए और उनको विश्वास में पक्का किए। आप जानते हैं प्रभु यीशु के शिष्य किस तरह के थे। कमज़ोर थे, दुर्बल थे, समाज में तुच्छ थे और उनके अंदर बहुत डर छाया हुआ था। जब प्रभु यीशु पकड़े गए थे उस समय वे सारे लोग भागे थे। जब प्रभु गिरफ्तार हुए उस समय सारे लोग भागे, यहाँ तक कि पेतरुस, यूहन्ना सभी लोग भागे थे। इतने डरपोक शिष्य यीशु के मरने के बाद जाकर कमरे में बंद पड़े थे, यरूशलेम छोड़कर जा रहे थे। निराश शिष्य। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने 40 दिन, वचन में लिखा हुआ 40 दिन लगातार अलग अलग जगहों में शिष्यों को दर्शन दिया। दर्शन देकर उनके अविश्वास को दूर किया, पुनरुत्थान पर उनका विश्वास मजबूत किया और उनको समझाया कि दुख का क्या मर्म है। धर्म ग्रंथ से लेकर उनको समझाया कि दुख का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है। इस तरह उनको विश्वास में दृढ़ करने के बाद, मजबूत करने के बाद वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु स्वर्ग चढ़ जाते हैं। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बारे में मत्ती के सुसमाचार में और यूहन्ना के सुसमाचार में नहीं दिया गया है। उसका वर्णन केवल मार्कुस और लूकस के सुसमाचारों में दिया गया है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, प्रभु ईसा अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। इसी तरह लूकस के सुसमाचार में लिखा गया है, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 50 और 51 में, इसके बाद ईसा उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते थे। इसी तरह प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 में भी प्रभु के स्वर्गारोहण के बारे में वर्णन दिया गया है। अध्याय 1 उसके वाक्य 9 से 11 तक वचन में लिखा हुआ है। मैं 8 से पढ़ूंगा। प्रभु ने कहा, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हुए। बोले, गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। तो इस प्रकार प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का वर्णन दिया गया है। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 वाक्य 56 में पढ़ते हैं, जब स्तेफनुस की हत्या हो रही थी, लोग उस पर पथराव कर रहे थे, उस समय स्तेफनुस ने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाई। वहाँ लिखा हुआ है, वो बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूँ। प्रभु यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए और पिता के दाहिने विराजमान हो गए। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 34 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए, उनका स्वर्गारोहण हुआ और वे पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। क्या प्रार्थना करते रहते हैं? कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं।
वे प्रार्थना करते रहते हैं कि हे पिता, इन पर पवित्र आत्मा भेज दे, इन्हें सामर्थ्य का आत्मा दे दें। तो प्रभु यीशु स्वर्ग में विराजमान होते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ये पर्व, स्वर्गारोहण का पर्व, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। जिस तरह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम विश्वास करते हैं जिस तरह प्रभु यीशु पुनर्जीवित किए गए उसी तरह हम भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। उसी तरह प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का त्यौहार भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह प्रभु यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए उसी तरह हम भी उठा लिए जाएंगे। हम भी अमर बनाए गए हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। हम अमर बनाए गए हैं, हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं, हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 में प्रभु यीशु अपने स्वर्गारोहण के बारे में एक दूसरे ढंग से बताते हैं और हमारे भी स्वर्गारोहण के बारे में बताते हैं। उसके वाक्य 2 और 3 में ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए पिता के यहाँ स्थान बनाने के बाद वापस आऊँगा और तुम्हें भी ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु कलीसिया के सिर हैं, जहाँ कलीसिया का सिर है वहाँ पर शरीर भी पहुँच जाए। यीशु हमारे गुरु और प्रभु और मुक्तिदाता हैं, जहाँ हमारे मुक्तिदाता हैं वहाँ हम भी पहुँच जाएं। ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है कि हम स्वर्ग में जिस तरह प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजमान हैं, हम उनके साथ वहाँ विराजमान हो जाएं, उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए हमें एक स्वर्गोन्मुख जीवन जीना चाहिए। आज का पर्व, आज का त्यौहार हमें बताता है, स्वर्गारोहण का त्यौहार हमें बताता है कि जिस तरह यीशु को स्वर्ग में उठा लिया गया उसी तरह हम भी स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हमें भी स्वर्ग में स्थान चाहिए, हमें भी स्वर्ग की ओर लक्ष्य लगाकर जीवन जीना चाहिए, हमें भी स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाकर जीवन जीना चाहिए। एक मसीही सिर्फ धरती की ओर दृष्टि लगाकर जीता नहीं है, एक विश्वासी धरती की ओर दृष्टि लगाकर नहीं जीता है, बल्कि हम लोग स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाकर जीवन जिएंगे। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। हम लोग चिंता तो करते रहते हैं, संसार की आवश्यकताओं के बारे में चिंता करते रहते हैं, संसार की चीज़ों की चिंता किया करते हैं, लेकिन पौलुस कहते हैं ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। हम फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में इस प्रकार पढ़ते हैं। संत पौलुस समझाते हैं, हमें क्या बताते हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देखते रहते हैं। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम इस धरती के निवासी नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम अमर नहीं हैं, इस धरती पे हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। हम स्वर्ग के निवासी हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। एक विश्वासी, एक मसीही प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के द्वारा ये रहस्य पा चुका है कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। जिस तरह प्रभु यीशु की इच्छा है कि जहाँ वो हैं वहाँ हम भी रहें, इसीलिए हमें स्वर्गोन्मुख जीवन जीना चाहिए। हमारी दृष्टि स्वर्ग की ओर होनी चाहिए, हमें स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाकर जीवन जीना चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 10 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार होगा, तुम बंदी गृह में डाल दिए जाओगे, लेकिन अंत तक ईमानदार बने रहो, जिससे तुम जीवन का मुकुट प्राप्त करोगे। अंत तक ईमानदार बने रहो, जिससे तुम अंत में जीवन का मुकुट प्राप्त करोगे। एक विश्वासी को अंत तक ईमानदार बने रहना है, हमें मुकुट प्राप्त करना है, हमें स्वर्ग पहुंचना है, हमें ईश्वर के सानिध्य में पहुंचना है। इस सत्य को अपने मन के सामने रखते हुए जीवन जीना चाहिए। हमें स्वर्गोन्मुख जीवन जीना चाहिए।
संत पौलुस से हम सीखेंगे। देखिए संत पौलुस अपने बारे में क्या कहते हैं। संत पौलुस अपने बारे में कहते हैं, तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में क्या बताते हैं, वाक्य 6 से, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ, मेरे चले जाने का समय आ गया है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे, मुझको ही नहीं बल्कि उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। पौलुस की ईमानदारी देखिए। पौलुस कहते हैं कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। पौलुस का संपूर्ण जीवन ईश्वरोन्मुख जीवन था, स्वर्गोन्मुख जीवन था। वो ईमानदारी से कहता है कि मैं लड़ चुका हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं और प्रभु के सामने उपस्थित होने के लिए तैयार हूं, उस मुकुट के लिए तैयार हूं। पौलुस को और सुनिए, पौलुस क्या कहते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में। पौलुस क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। भाइयों, मैं यह नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें बुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वो पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। पौलुस की ये प्रार्थना, पौलुस का ये वक्तव्य हमारा भी होना चाहिए, हर एक का होना चाहिए। पौलुस क्या कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि पीछे की बातें बुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। पौलुस हमें बताते हैं कि ईसा मसीह में ईश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि हम धरती पर ही जीवन जिए, एक सांसारिक जीवन जिए, लौकिक जीवन जिए, बल्कि ईश्वर ने यीशु में हमें बुलाया है ताकि हम स्वर्ग के नागरिक बन सकें, स्वर्ग के लायक जीवन जी सकें। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं ताकि मैं स्वर्ग में वो पुरस्कार प्राप्त कर सकूं। हम सभी विश्वासियों के अंदर ये मनोभाव होना चाहिए। कभी कभी लोग रिट्रीट सेंटर्स या साधना केंद्र, आश्रमों में इसीलिए जाते हैं ताकि उनको जीवन में आवश्यक चीज़ों की प्राप्ति हो, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, बच्चे के लिए, घर के लिए। लेकिन हमें स्वर्गोन्मुख जीवन जीना चाहिए। ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाना चाहिए कि हमें संसार में रहते हुए भी, संसार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए भी स्वर्ग के लायक जीवन जीना चाहिए। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व हमें इसके लिए प्रेरित करता है, आह्वान करता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस हमें समझाते हैं। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 12 वाक्य 1, ध्यान से सुनिए पौलुस हमसे क्या कहते हैं, क्या आग्रह करते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। पौलुस कहते हैं हमें रुकना नहीं चाहिए, टिकना नहीं चाहिए, हमें संसार में अटकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस लक्ष्य की ओर दौड़ना चाहिए, उस दौड़ में आगे बढ़ते जाना चाहिए जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। जिस समय आपने यीशु मसीह में विश्वास किया, उस समय से आपका नाम लिखा गया है उस दौड़ के लिए, स्वर्ग की ओर दौड़ के लिए आपका नाम लिखा गया है। तो हमें एक स्वर्गोन्मुख जीवन जीना चाहिए। हमें लूकस के समाचार के अध्याय 16 में एक सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। लाजरुस, उस गरीब आदमी का नाम है लाजरुस, और धनी का दृष्टांत। वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं दोनों मर गए। लाजरुस मर गया और उसको स्वर्गदूतों ने उठाकर इब्राहिम के गोद में रख दिया। लेकिन धनी के बारे में लिखा गया है वो भी मर गया और गाड़ा गया। क्या मतलब है इसका?
उसका जीवन स्वर्गोन्मुख जीवन नहीं था, उसका जीवन इस धरती की ओर लगा हुआ जीवन था। एक बहुत सुंदर प्रतीक है, संकेत है। गरीब लाजरुस को मरते समय स्वर्गदूतों ने उठाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया, यानी ईश्वर की गोद में रख दिया। लेकिन वो धनी इंसान कैसा जीवन जीता था? सांसारिक जीवन जीता था, संसार के लायक जीवन जीता था, लौकिक जीवन जीता था, और वो गाड़ा गया। ये यीशु का वचन है। वो गाड़ा गया मतलब वो धरती में गया। हम कितने दिन तक इस संसार में जिएंगे? आप अपने शरीर को कितना भी फिट रखेंगे, कितने साल तक जिएंगे? कितना भी खाएंगे, कितने साल तक जिएंगे? अपने को कितना भी सुंदर रखने का प्रयास करेंगे, कितना दिन तक जिएंगे? अगर हमें मरना ही है, इस धरती में मिल जाना ही है, तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? एक विश्वासी का लक्ष्य, एक मसीही का लक्ष्य कब्र नहीं है, स्मशान घाट नहीं है। हमारा लक्ष्य स्वर्ग है, क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग है। प्रभु यीशु कहते हैं, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो हमें एक स्वर्गोन्मुख जीवन जीना चाहिए। बहुत साल पहले की बात है, एक कहानी सुनने को मिली थी। एक किसान जंगल गया था और जंगल से उसको एक चील का अंडा मिला, बड़ा सा, और वो चील के अंडे को ले आया, अपने मुर्गी के अंडों के साथ सेकने के लिए रखा, और उस चील के अंडे से एक चील का बच्चा निकला। वो बच्चा अन्य चूजों के साथ घूमता फिरता था। वो बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा चील बन गया, तब भी वो अन्य मुर्गों के साथ घूमता फिरता था और कीड़े मकोड़े खाया करता था। एक दिन अचानक उसने अपनी दृष्टि ऊपर की ओर लगाई और उसने देखा उसकी तरह एक चील आसमान पर उड़ रहा है। उस चील को यह नहीं मालूम था कि मैं आसमान पर उड़ सकता हूं, मैं आसमान पर उड़ने के लिए बनाया गया हूं। हर विश्वासी और मसीही को यह जानना चाहिए। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व इसके लिए हमें आह्वान करता है। हम आसमान के लिए, हम स्वर्ग के लिए, हम ईश्वर के निवास स्थान के लिए बनाए गए हैं। प्रभु ने कहा कि मेरे पिता के यहाँ बहुत निवास स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूंगा और तुम्हें भी वहां ले चलूंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हमें इस धरती पर समाप्त होना नहीं है, हमें स्वर्ग पहुंचना है। पौलुस की तरह हमें भी अपना लक्ष्य प्रभु की ओर लगाकर, स्वर्ग की ओर उठाकर अपने जीवन रूपी दौड़ में आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व हमें यह बताता है। हमें बहुत सारे लोगों के जीवन के अंतिम पलों के बारे में सुनने को मिलता है। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि उसकी माँ बहुत गंभीर अवस्था में है, अभी मरने को हैं, और बार बार वो बोलती है कि मुझे सफ़ेद कपड़ा पहनवाओ, मुझे सफ़ेद कपड़ा पहनाओ, मुझे प्रभु के यहाँ जाना है। यीशु आए थे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन इस बार नहीं ले गए। मतलब स्वर्ग के बारे में ही बोलती रहती है। मैं एक सिस्टर को जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जो काफ़ी उम्र की हो चुकी थी और मरने वाली थी, अस्पताल में पड़ी हुई थी। उसके शरीर में कई नलियाँ लगी हुई थी, लेकिन उसके मरने से पहले ही उसने सारे नर्सेज को बुलाया और कहा कि ये सब हटाओ, मुझे नहलाओ, मुझे लेने के लिए प्रभु और स्वर्गदूत आ रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, वास्तविकता है। और उसके कुछ समय के बाद वो मर गई। प्रभु के यहाँ जाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं, जाने के लिए उतावले भी होते हैं। हमारे बनारस में मातृधाम आश्रम के पास एक माताजी रहती थी, काफ़ी उम्र की थी। पूरे परिवार में किसी ने भी बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन पता नहीं कैसे उसने बपतिस्मा ले लिया। रोज मिस्सा बलिदान में आती थी, चाहे जाड़ा हो या गर्मी या बारिश, रोज मिस्सा बलिदान में आती थी। वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई, हम सभी लोग मिलने के लिए गए थे, रो पड़ी। उसने अपने बहू से कहा कि मैं आश्रम में ही मरूंगी। विश्वास करेंगे, एक रविवार को मिस्सा बलिदान के लिए उसकी बहू लेके आई, हालांकि घर पे कोई और विश्वास नहीं करता है। मिस्सा बलिदान में
पड़ी हुई थी क्योंकि वो बैठ नहीं पाती थी। मिसा चल रहा था, परम प्रसाद वितरण का समय आया, इसीलिए कि वो बपतिस्मा प्राप्त थी। पुरोहित परम प्रसाद लेकर उसके पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा वो तो मर चुकी है, वो तो प्रभु में विलीन हो गई है। कई मरणासन लोगों के गंभीर और अच्छे अच्छे अनुभवों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। कुछ साल पहले एक कॉन्वेंट गया हुआ था एक जगह, मैं नहीं बताऊंगा जगह का नाम। वहां पर एक बूढ़ी सिस्टर रहती थी और उनके ही कॉन्वेंट के प्रांगण में पास में कब्रिस्तान था, अंदर ही अंदर कब्रिस्तान था। कॉन्वेंट से कब्रिस्तान का रास्ता पक्का नहीं था, कच्चा था, ईंट का था और अच्छी तरह बना हुआ नहीं था, क्योंकि कभी कदाड़ किसी को लेके जाते थे लोग, कोई मरता था। ये बूढ़ी सिस्टर जो मरने को थी, उसने मदर को बुलाया और कहा कि वो रास्ता पक्का बना दो ना, पक्का बना दो ना। बार बार मदर बोलती थी क्या जरूरत है, नहीं उसको पक्का बना दो ना। और उस बूढ़ी सिस्टर के कहने पर मदर ने उस रास्ते को पक्का बनाया। दोपहर तक रास्ता बन गया। दोपहर के बाद 3 बजे वो सिस्टर मर गई। कितनी सुंदर कहानी है। बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंत में स्वर्ग के बारे में बोलने लगते हैं, क्योंकि वे स्वर्गोन्मुख जीवन जी रहे थे। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व आज हमें आह्वान करता है। आप देख रहे हैं कि मैं ऊंची आवाज में आज बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे दिल में एक दर्द है। इस संसार में अधिकतर लोग लौकिक जीवन ही जीते हैं, संसारोन्मुख जीवन जीते हैं, स्वर्गोन्मुख जीवन नहीं जीते हैं। बहुत सारे लोग कार्यक्रमों में आते हैं, साधनाओं में जाते भी हैं तो सांसारिक चीजों के लिए जाते हैं। हमें स्वर्गोन्मुख होना है। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व मेरे प्रिय भाई और बहनों हमें आह्वान करता है, अपनी दृष्टि ऊपर की ओर लगाओ, स्वर्गोन्मुख जीवन जियो, स्वर्ग की ओर लक्ष्य लगाकर जीवन जियो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सभा के लिए धन्यवाद देता हूं, मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं। तेरे स्वर्गारोहण का पर्व मनाते समय तू हमें इसके लिए आह्वान करता है कि जहां तू है वहां पे हमें भी पहुंचना है। उसके लायक जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। जिस तरह पौलुस ने कहा कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। प्रभु यीशु स्वर्ग के लायक जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। सांसारिकता से हमें बचाइए, हमें स्वर्गिक बनाइए, स्वर्गोन्मुख बनाइए। हर समय याद करने की कृपा दीजिए कि हम मरेंगे, मिटेंगे, हमारा शरीर मिट्टी है, हमें तुझ में लीन होना है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो।